मैं जंगल में बड़ा हुआ था और एक जानवर की तरह बिजली जैसी तेज प्रतिक्रिया विकसित कर ली थी। मैं बिना देखे सिर्फ आवाज के सहारे उड़ते हुए कीड़ों को एक ही पल में पकड़ सकता था। उन्हें पकड़ते ही मैं सीधे अपने मुंह में डालकर चबा जाता था। मैंने खुद को कभी इंसान नहीं समझा। मैं खुद को बस एक और जानवर मानता था। काला भालू मेरा गुरु था। वह दिखने में धीमा और भारी भरकम लगता था, लेकिन असल में बेहद ताकतवर था। उसके प्रशिक्षण के तरीके बेहद डरावने थे। वह मेरे पूरे शरीर पर बिच्छू रेंगने देता था। जब कोई बिच्छू अपना डंक मेरे चेहरे के ठीक सामने उठा लेता तो मेरा गुरु मुझसे बिल्कुल स्थिर खड़े रहने की मांग करता। इससे मेरा ध्यान और दबाव झेलने की क्षमता विकसित हुई। दौड़ना मेरी सबसे कमजोर कला थी। इंसान होने की वजह से मैं चाहे जितना भी तेज दौड़ता, भेड़ियों की रफ्तार का मुकाबला कभी नहीं कर सकता था। लेकिन भेड़ियों के झुंड में सबसे ज्यादा महत्व दौड़ने को दिया जाता था। हर भेड़िए को झुंड का हिस्सा बनने के लिए पारंपरिक दौड़ की परीक्षा पास करनी पड़ती थी। एक दिन काले तेंदुए ने बताया कि जंगल और भी खतरनाक होता जा रहा है। वह दुष्ट बाघ मुझे निगल जाना चाहता है और वह लगातार भेड़ियों के झुंड को परेशान कर रहा है। अगर मैं दौड़ की परीक्षा पास नहीं कर पाए तो वो मुझे वापस इंसानों के गांव भेज देंगे। मैं घबरा गया। मैंने खुद को कभी इंसान नहीं माना था। मैं खुद को एक भेड़िया समझता था। झुंड को छोड़ना मेरे लिए अपना घर छोड़ने जैसा था। लेकिन इंसान होने के नाते अपनी किस्मत पर मेरा कोई अधिकार नहीं था। मैं बस पागलों की तरह अभ्यास कर सकता था। क्योंकि मैं दो पैरों पर भेड़ियों से तेज नहीं दौड़ सकता था, इसलिए मैंने खुद को बंदर की तरह पेड़ों पर झूलना सिखाया। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। मैं और कुछ युवा भेड़िए परीक्षा के लिए लाइन में खड़े थे। नियम बहुत आसान थे। काला तेंदुआ पीछे से हमारा पीछा करेगा और जो भी बिना पकड़े फिनिश लाइन तक पहुंच जाएगा वह परीक्षा पास कर लेगा। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले मैंने देखा कि तेंदुए की आंखों में कुछ बदल गया था। वह मुझे बेहद खूंखार नजरों से घूर रहा था। मुझे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। परीक्षा शुरू हुई और सब पूरी रफ्तार से आगे दौड़ पड़े। ये जानते हुए कि मैं भेड़ियों के साथ नहीं दौड़ सकता, मैंने एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया। मैं चट्टान से कूद गया, एक पेड़ के तने को पकड़ लिया और अपनी बाजुओं की ताकत से बंदर की तरह नीचे फिसल गया। जैसे ही मैं जमीन पर पहुंचा, काला तेंदुआ सामने आ गया। वह बिजली की तरह मुझ पर झपटा। मैंने अपने छोटे शरीर का फायदा उठाया और डालियों के बीच उस जगह से निकल गया जहां वह नहीं पहुंच सकता था। तेंदुआ गुस्से से पागल हो गया। वह पूरी ताकत से डालियां तोड़ने लगा, मानो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूं। मेरे पास और ऊपर चढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तेंदुआ लगातार मेरा पीछा करता रहा। मैं एक और खाली जगह से निकल गया और अपने हाथों के सहारे हवा में झूलता हुआ आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में मैं सबसे आगे फिनिश लाइन की तरफ दौड़ रहा था। मेरा गुरु काला भालू हैरानी से मेरी ओर देखता रह गया। लेकिन आखिरी कुछ कदम बाकी थे कि तभी तेंदुआ अचानक कहीं से आया और मुझे जमीन पर पटक दिया। मैं परीक्षा में असफल हो गया। यह पहली बार था जब मैंने तेंदुए की आंखों में मुझे मार डालने की नीयत देखी।